Hello and welcome all of you on my YouTube channel Dr. MKG Transformation। आज के इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हम क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट के साथ उनके एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक से जुड़ेंगे। और आज के इस क्लास में हम लोग कोशिका के एक बेहद इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। आपने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा है, समझा है कि लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है, आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं, आइए इसके इम्पॉर्टेंट घटकों के बारे में, इसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में और इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में अपने सिलेबस के स्तर पे समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लाइसोसोम, जिसे आप आत्महत्या की थैली बोलते हो, जिसे आप सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हो, परिचय है इनका। लाइसोसोम कोशिका के परिवार के एक बेहद अहम सदस्य हैं ये, और दो शब्दों से मिलकर ये बने हैं। एक शब्द है लाइसो और दूसरा है सोमा। लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव, पचाने वाला, पाचन वाला, और सोमा मतलब होता है बॉडी। यानी लाइसोसोम कुछ नहीं बल्कि एक डाइजेस्टिव बॉडी है, एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर पचाने की क्षमता है, और इतनी अद्भुत क्षमता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम से मिलके ये बना होता है। कहते हैं कि लाइसोसोम के अंदर इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के तौर पे कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, और इनके वजह से ही लाइसोसोम अपना इम्पॉर्टेंट काम कर पाता है। तो आइए एक जनरल इंट्रोडक्शन के जरिए ये समझने का प्रयास करें कि लाइसोसोम किस प्रकार से वर्क करता है और कहाँ पे ये पाया जाता है, कहाँ पे नहीं पाया जाता है। कहते हैं कि लाइसोसोम एनिमल के सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में ये प्रॉपरली पाया जाता है। प्लांट सेल में, कुछ ही प्लांट सेल में ये पाया जाता है, सभी प्लांट सेल में ये नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल में इसका जो प्रेजेंस है कुछ ही प्लांट सेल तक रेस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है। अब ये जो खासियत है कि ये जो एनिमल और प्लांट सेल दोनों में अगर कुछ स्तर पे पाया जाता है, तो हम देखेंगे कि एनिमल में कहाँ पे नहीं पाया जाता है। तो हमारा जो आरबीसी आप शुरू से देखते आ रहे होंगे कि आरबीसी जो है वो न्यूक्लियस भी मिसिंग रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिसिंग रखता है, और अब तो हम देख रहे हैं कि ये लाइसोसोम भी मिसिंग रहता है। तो ह्यूमन आरबीसी में ये लाइसोसोम जो होता है वो एब्सेंट होता है। अगर कुछ बैक्टीरिया वगैरह देखें तो बैक्टीरिया के सेल में भी लाइसोसोम का जो है एब्सेंस होता है, और एनिमल और प्लांट सेल में पाया जाता है बट रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू फ्यू प्लांट सेल। तो ये लाइसोसोम का एक जनरल इंट्रोडक्शन है कि लाइसोसोम एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है जो एनिमल सेल में ज़्यादा मात्रा में और प्लांट सेल में कुछ कोशिकाओं में पाया जाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम होने की वजह से इसकी जो जिम्मेवारी है सेल में वो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि लाइसोसोम कहाँ पे बनता है और किस प्रकार से ये वर्क करता है। लाइसोसोम के दो मुख्य दोस्त हैं, दो मुख्य यार हैं। एक यार का नाम है ईआर, एक यार है ईआर, और दूसरा है वो है गोल्जी बॉडी। यानी लाइसोसोम जो है इनिशियली इसके जो एंजाइम्स होते हैं उनका फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, या शुरुआत में आप कह सकते हैं कि जो एंजाइम जो इसके अंदर पाए जाते हैं उन एंजाइम्स का फॉर्मेशन लाइसोसोम का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, और बाद में गोल्जी बॉडी इसके स्टोरेज में, इसके थोड़े मैच्योर होने पे मॉडिफिकेशन में, और इसके पैकेजिंग में हेल्प करता है। तो क्वेश्चन आप ध्यान से समझेंगे कि क्या आपसे पूछा जा रहा है। एंजाइम्स का फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा हो रहा है,
और कौन सा, तो विशेषकर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER के द्वारा। और एक बार जब ये बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो उसको पैकेजिंग करने का काम, मॉडिफिकेशन करने का काम गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। यानी लाइसोसोम को बनाने में, लाइसोसोम को निखारने में दो लोगों की अहम भूमिका होती है। एक हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा हो गया गोल्जी बॉडी। ये हम पढ़ रहे हैं लाइसोसोम के बारे में, जो कि सेल का सुसाइडल बैग है। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये जो लाइसोसोम है, जिसको हम कह रहे हैं कि डाइजेस्टिव बॉडी है, पचाने का क्षमता रखने वाला है, तो ये अटपटा सा सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? आपको अगर मैं अपने बचपन की एक घटना अगर आपके साथ में शेयर करूं, तो आप शायद हंसेंगे। मुझे लगता था, जब मैं क्लास 8 या 9th में पढ़ता था, तो मुझे लगता था कि अगर बॉडी में लाइसोसोम बढ़ जाते होंगे तो आदमी आत्महत्या कर लेता होगा। और कभी कभी तो हम लोग बात भी करते थे कि आजकल ना लाइसोसोम बॉडी में बढ़ा हुआ है, बड़ा आत्महत्या करने का ख्याल आता है। क्योंकि वो वर्ड जो था ना, आत्महत्या की थैली, ये बड़ा कंफ्यूजिंग था उस ज़माने में। लेकिन आजकल के AI वाले ज़माने में बच्चे ज़्यादा एडवांस हैं और वो समझते हैं कि लाइसोसोम जो है वो सेल में एक ऐसा पर्स, एक ऐसा बैग, एक ऐसा झोला लिए हुए है, जिसके पास इतने विशेष तरह के एंजाइम हैं कि अगर सेल के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाए और सेल अचानक से कुछ उल जुलूल हरकत करने लगे, तो ये एंजाइम्स सेल को डाइजेस्ट भी कर सकते हैं, यानी इंट्रा सेलुलर डाइजेशन को प्रमोट कर सकते हैं। तो लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स है, उसकी प्रधानता है, जिसकी वो है एसिड हाइड्रोलेजेस। आप इसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। और ऐसे मोर देन 50 एंजाइम्स से ज़्यादा भरे होते हैं ये एसिड हाइड्रोलेजेस, और यही मिलके लाइसोसोम के फंक्शन को परफॉर्म कराते हैं। इनके अंदर सारा इंग्रेडिएंट्स है डाइजेशन करने के लिए। अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो सिंपली कार्बोहाइड्रेजेस। अब जहाँ पे एज लग जाता है बायो में, जनरली वो एंजाइम होता है जनरली। उसी तरीके से अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट करना हो तो प्रोटीएजेस, लिपिड को करना हो तो लाइपेजेस, उसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड को करना हो तो न्यूक्लिएजेस। इस तरीके के मोर देन 50 एंजाइम्स होते हैं, जिसे हम कलेक्टिवली एसिड हाइड्रोलेज कहते हैं या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। अभी तक आप समझ रहे हैं कि लाइसोसोम प्लांट एनिमल दोनों में है, ह्यूमन के RBC में नहीं है, बैक्टीरिया में नहीं है। लाइसोसोम का काम क्या है भाई? तो एक तरीके का डाइजेस्टिव एंजाइम ये कंटेन करता है, तो उस आधार पे ये कुछ डाइजेशन करेगा और कुछ और भी स्पेसिफिक फंक्शन करेगा। जब हम फंक्शन वाले सेक्शन में आएंगे तो बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने आज से लगभग 70 साल पहले 1955 में लाइसोसोम की खोज की थी, और उस समय दुनिया को सिर्फ 70 साल पहले पता चला है, सिर्फ 70 साल पहले ये पता चला है कि लाइसोसोम जो है वो एनिमल सेल में पाया जाता है, एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करता है और सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस को प्रमोट करता है। और ये बताने वाले थे हमारे क्रिश्चियन भैया, क्रिश्चियन डी ट्यूब। इन्होंने इस पूरे प्रोसेस को, लाइसोसोम की एक्टिविटी को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया, और मेडिसिन के फील्ड में, बायो के फील्ड में जो मैक्सिमम इनको ऑनर मिल सकता था नोबेल पुरस्कार का, वो भी इन्होंने प्राप्त किया। तो लाइसोसोम को इन्होंने बताया कि एक डाइजेस्टिव बॉडी है जो बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो लाइसोसोम के द्वारा किए जाते हैं, थोड़ा उसको भी समझते हैं। फर्स्ट, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन को ये प्रमोट करता है। व्हाट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन? इंट्रा मतलब विदिन, सेल के भीतर हम जो खाना खाते हैं तो वो जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, कोशिका के बाहर होता है, एंजाइम की सहायता से डाइजेशन होता है। लेकिन ये जो लाइसोसोम है वो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है, मतलब सेल के अंदर अगर कोई डेब्रिस हो जाए, कूड़ा करकट हो जाए, कुछ गंदगी हो जाए, कुछ एबनॉर्मेलिटी हो जाए, सेल का कोई इंपॉर्टेंट यार जैसे माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो जाए, बूढ़ा हो जाए, रीजनरेट हो जाए, रिपेयर करना हो,
तो वैसे स्थिति में ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन को प्रमोट करता है लाइसोसोम। सेल के बाहर भी कभी कभी ये फंक्शन प्रमोट करेगा, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब ये क्या है भाई, तो अगर ह्यूमन बॉडी में अगर आप देखें कि लाइसोसोम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के जरिए क्या करता है, तो आप समझ सकते हैं कि जो स्पर्म जो होता है मेल का, उस स्पर्म से एक स्पेशल टाइप का एंजाइम रिलीज करता है, और ये एंजाइम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन को प्रमोट करता है। किस रूप में, तो ये फीमेल के जो ओवम होते हैं उस ओवम के वॉल को पेनेट्रेट करने में मदद करता है, ओवम के वॉल को पेनेट्रेट करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का ये एक एग्जाम्पल हो सकता है ह्यूमन के बॉडी में लाइसोसोम का। मतलब स्पर्म के द्वारा रिलीज किया गया, जो स्पर्म के द्वारा इनफैक्ट स्पर्म में जो एंजाइम्स हैं वो ओवम के वॉल को पेनिट्रेट करते हैं, और इस एक्टिविटी में लाइसोसोम की अहम भूमिका होती है, और इस प्रकार का डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहलाता है। अगर इसके एडवांस फंक्शन के बारे में बात करें तो लाइसोसोम ऑटोफेगी नेचर का होता है। सेल्फ चाहे तो कोई भी डेब्रिस, कोई भी ऐसा ढेर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में, बैक्टीरिया वायरस के रूप में बॉडी में आया है, उसको डाइजेस्ट करने का, खा जाने का क्षमता रखता है लाइसोसोम। तो एक तरीके से ऑटोफेगी को प्रमोट करता है, या आप कह सकते हैं ये ऑटोलाइसिस को प्रमोट करता है। अपने से खाओ और अपने से तोड़ने में एंजाइमेटिक एक्शन के सहारे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के सहारे जो काम किया जाता है वो लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। तो लाइसोसोम अगर क्लास 9th और 11th के लेवल पे आप पढ़ रहे हैं तो आपको मुख्यतः 3-4 चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम है, इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, और ये इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में प्रमोट करता है। ये ऑटोफेगिक भी परफॉर्म कर सकता है, यानी सेल के अंदर कोई भी डेड और डैमेज पार्ट हो उसको रिप्लेस कर सकता है, उसको डाइजेस्ट कर सकता है, और कचरा कहीं पे भी माइक्रोब्स के रूप में हो या कोई भी पैथोजेंस आया हो उसको भी खाने की क्षमता रखता है। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइसोसोम। अगले वीडियो में इसी सेल के इंपॉर्टेंट घटक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के बारे में बात करेंगे। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।